दिनेश, तुम्हारा बेटा सुरेश कहाँ पर है? वो तो कई महीनों से घर नहीं आया। झूठ बोलते हो तुम दोनों। चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छिपा रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? चोरी के माल के साथ? हाँ, चोरी का मामला। उसने राजा के खजाने में चोरी की है। अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते हो मेरे मालिक। इसका मतलब कि मेरा बेटा सुरेश चोर बन गया है। मंत्री ने जब अशोक को झोपड़ी में नहीं पाया तो वह सुरेश की जगह पर उसके माता पिता को पकड़कर राजमहल में ले गया। ये क्या है? सुरेश की जगह पर तुम इन्हें क्यों उठा लाए? महाराज, सुरेश वहाँ पर नहीं था। जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं पर छिपा रखा होगा। ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। उधर राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद सुरेश और उसका गुरु चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। फिर एक दिन जब सुरेश और उसका गुरु चोरी करके वापस अपने घर लौट रहे थे, तब जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वे दोनों गाउन में ही एक दरवाजा खटखटाने लगे तो अंदर से आवाज आई, अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को बारिश में दरवाजा खटखटा रहा है? हम परदेशी हैं, आंधी तूफान में फंस गए हैं। क्या हमें आज रात के लिए आसरा मिल सकता है? मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले लिया। हमारे यहाँ पर अतिथियों का सत्कार किया जाता है। आप लोग बड़े आराम से यहाँ रात गुजार सकते हैं। सुरेश ने जब सेठ की बेटी को देखा तो अशोक उसके ऊपर मोहित हो गया। जब सुरेश और उसका गुरु रात को सोने के लिए गए तो सुरेश ने अपने गुरु से कहा, गुरु, ये लड़की मेरे दिल को बहा गई है। क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं सुबह ही इस विषय में घर के मालिक से बात करूंगा। मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए। श्रीमान जी, ये मेरा बेटा सुरेश है। मेरे पास लाखों की संपत्ति है। नीलवन में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, कहीं न कहीं तो मुझे अपने पुत्री का विवाह करना ही है। आप ये बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? कुछ नहीं, इसे कुछ करने की आवश्यकता भी क्या है? इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका पुत्र कुछ काम धंधा या कारीगरी जानता भी है। यदि जानता है तो क्या? मेरे पुत्र ने कभी कोई काम धंधा या कारीगरी नहीं सीखी। इसे कुछ सीखने या जानने की आवश्यकता भी क्या है? यह मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है। मेरे मरने के बाद सभी कुछ इसी का ही तो होगा। माफ कीजिए श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी सुमिका का विवाह नहीं करूंगा। मैं धन का नहीं बल्कि गुरुओं का आदर करता हूँ। मैं उस लड़के को अपनी बेटी नहीं दे सकता जिसमें कला या कारीगरी के नाम पर कुछ भी ना सीखा हो, क्योंकि धन दौलत तो मेरे पास भी बहुत है। अच्छा, तो यह बात है। तब सुरेश और अशोक घर के मालिक से विदा लेकर चुपचाप वहाँ से चल दिए। अशोक, तुमने सुन लिया? सेठ अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है? कुछ भी हो गुरु, मैं हर हालत में सुलेखा से विवाह करूंगा। लेकिन कैसे? सुलेखा के पिता ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। गुरु, मैं किसी रात को सुलेखा के घर पर हमला करूंगा और सुलेखा को बलपूर्वक अपने साथ ले आऊंगा। ऐसा अनर्थ कभी ना करना अशोक। यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठाकर ले जाओगे तो उसके साथ विवाह करने के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। यदि तुम सचमुच सुलेखा के साथ विवाह करना चाहते हो तो चोरी के अलावा तुम्हें कुछ और कामकाज भी सीखना चाहिए। तभी तुम्हारे विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी। आप ठीक कहते हो गुरु, मैं अवश्य ही कोई ना कोई काम जरूर सीखूंगा। गुरु, आप ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही घर जाए। मैं इसी समय कोई ना कोई काम धंधा सीखने का जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, मैं नीलवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर सागर वहाँ से चला गया और सुरेश भी एक गांव में जा पहुँचा और एक सुनार की दुकान पर गया। सेठ जी, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। मैं सुनार का धंधा सीखना चाहता हूँ। क्या आप यह काम मुझे सिखाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं आपके धंधे को कितने दिनों में सीख सकता हूँ? दिन? अरे भले मानव 3-4 वर्ष लग सकते हैं। वो मैं इतने दिन धंधा सीखने में खराब नहीं कर सकता।
मुझे आप 3-4 दिनों में ही यह काम सिखा कीजिए। लगता है तू कोई मूर्ख है। तू मेरा काम नहीं सीख सकता। जा यहाँ से, मेरा समय खराब मत कर। सेठ ने डांट फटकार कर उसे वहाँ से भगा दिया। सुरेश बहुत ही कम दिनों में कोई ना कोई कामकाज या कारीगरी सीख लेना चाहता था, पर काम सीखने के सिलसिले में वह जहाँ जहाँ भी गया हर कोई उससे यही कहता कि किसी भी काम को सीखने के लिए लंबा समय चाहिए। अशोक हर जगह से निराश लौटने लगा। इसी उधेड़बन में जब वह जा रहा था तो देखा कि कुछ मजदूर सर पर अनाज की बोरियां ले जा रहे थे। उन्हें देखकर सुरेश सोचने लगा, मजदूरी ऐसी कला है जो बिना सीखे ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना और काम धंधे छोड़कर मैं मजदूरी करना ही सीख लूं। ऐसा सोचकर सुरेश भी उन मजदूरों के साथ काम में लग गया। शाम होने पर सुरेश को उसकी मजदूरी मिल गई। पैसे लेकर सुरेश सीधा सुमति के घर की ओर निकल गया। मैंने आज ही आपके कहे अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है। यह पैसे मैंने मजदूरी करके ही कमाए हैं। क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे? मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहने पर अमल किया। अब मैं अवश्य ही अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अगले ही दिन सुरेश और सुमति का विवाह हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद सुमति के पिता सुमति से मिलने के लिए उसके घर गए। सुरेश बेटा, यदि मेहनत मजदूरी करनी ही है तो किसी दूसरे के यहाँ क्यों करते हो? अपने खेतों में ही मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? आप यह क्या कह रहे हैं पिताजी? सुरेश बेटा, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम रोहन नगर के एक किसान के बेटे हो। मोहन की यह बात सुनकर सुरेश थोड़ा हैरान हो गया। लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बेटा, जब पहली बार तुम मेरे घर राहगीर बनकर आए थे, फिर तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी को भी तुम बहुत पसंद आए थे और वह तुमसे विवाह करने को तैयार भी थी। तब तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया था। शायद आप ठीक कहते हैं गुरुजी। यदि मैं चोरी आजीवन छोड़ना चाहूँ तो आप क्या मुझे इसकी आज्ञा देंगे? क्यों नहीं दूंगा। तुम चाहो तो आज ही और इसी समय ही चोरी छोड़ सकते हो। तो फिर गुरुजी मुझे वह धन लौटा दीजिए जो मैंने और आपने राजा शमशेर सिंह के खजाने से चुराया था। सागर ने वह सारा धन सुरेश को दे दिया। सुरेश उस धन को और अपनी पत्नी को लेकर अपने रोहन नगर की ओर चला गया। अपने नगर पहुंचकर वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैंने आपके खजाने में चोरी करने का गुस्सा किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटाने आया हूँ। अरे, यह अनहोनी कैसे हो गई? परंतु फिर भी तुम सही रास्ते पर लौट आए हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। सुरेश ने लुटा हुआ सारा धन महाराज को लौटा दिया और बदले में महाराज ने उसके माता पिता को रिहा कर दिया। अब सुरेश अपने काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसके माता पिता उसका बदला हुआ रूप देखकर बड़े ही खुश थे। Please subscribe. Thanks for watching.